नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हम एलपी इंटर कॉलेज से मैं सुशील कुमार आज आपको साइंस की तीसरी क्लास पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं जीवन की प्रक्रियाएं जो चैप्टर आपका चल रहा है उसी को पढ़ाऊंगा। अच्छा, मैं आप लोगों से को यह बताना चाहूंगा कि इस पाठ को क्लास 10th वाले तो अवश्य देखें, 12th वाले भी देखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके कोर्स में भी यह चैप्टर है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए भी उपयोगी है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखने का प्रयास करिए। अब सुनिएगा, मैं शुरू करता हूं। थोड़ा सा मैंने जीवन की प्रक्रियाओं में आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा तक बता दिया है। आपको यह भी बताया कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से, वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनती है। इनकी उपयोगिता के विषय में भी हमने बता दिया है। अब आ गया प्रोटीन। प्रोटीन भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के संयोग से बनता है। अर्थात प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाई जाती है प्रोटीन में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन भाग लेते हैं। अब आप सुनिएगा थोड़ा सा। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स के बहुलक। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। यह सवाल यूपी टेट में इस बार पूछ लिया था कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं या प्रोटीन की एकलकी इकाइयों को क्या कहते हैं। ये दोनों सवाल एक ही है। इसका उत्तर होगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। आप रेलगाड़ी देखे होंगे, एक बोगी, फिर दूसरी बोगी, तीसरी बोगी, चौथी बोगी, इस प्रकार से बोगी जुड़ी होती है। उसी प्रकार से प्रोटीन जो होते हैं ये अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें लिखने का प्रयास करिएगा कि प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं और प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। बहुलक होते प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अब प्रोटीन के प्रकार की यदि बात करें तो क्लास 10th में मात्र 2 प्रकार आपको बताया जाएगा, जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। इंटर में हम चर्चा करेंगे रेशेदार प्रोटीन, गोल प्रोटीन इत्यादि विभिन्न प्रकार के बताएंगे कि किन किन आधारों पर इनको किस प्रकार से विभाजित किया गया है। लेकिन हाई स्कूल वाले सिर्फ इतना जाने कि प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। तो प्रोटीन के प्रकार में प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 जंतु प्रोटीन, जंतु प्रोटीन। और नंबर 2
वनस्पत प्रोटीन, वनस्पत प्रोटीन। जंतु प्रोटीन जंतुओं से प्राप्त होती है, वनस्पत प्रोटीन पादपों से प्राप्त होती है। तो जंतु प्रोटीन को हम कह सकते हैं जंतु प्रोटीन, जंतु प्रोटीन। जो प्रोटीन जंतुओं से प्राप्त होती है, जो प्रोटीन कैसे प्राप्त होती है? जंतुओं से। जो प्रोटीन जंतुओं से प्राप्त होती है उसे जंतु प्रोटीन कहते हैं। जो प्रोटीन जंतुओं से प्राप्त होती है उसे कौन प्रोटीन कहते हैं? जंतु प्रोटीन कहते हैं। जैसे मांस, अंडा, दूध आदि। ये मांस, अंडा, दूध जंतुओं से प्राप्त होता है, इसलिए ये प्रोटीन जो है इनमें उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाएगी? जंतु प्रोटीन कहलाएगी। अब आते हैं दूसर के वाले पर। दूसर का वाला क्या है? वनस्पत प्रोटीन। वनस्पत प्रोटीन, वनस्पत प्रोटीन। वनस्पत प्रोटीन में हम लिख देंगे कि जो प्रोटीन, आप कर लोगे अपने आप पर, जो प्रोटीन पादपों से, किससे बेटा? पादपों से प्राप्त होती है उसे वनस्पत प्रोटीन कहते हैं। वनस्पत प्रोटीन कहते हैं। जैसे चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग, उड़द आदि। फिर से थोड़ा सा सुनिएगा कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं और प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, अर्थात अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन की दो प्रकार के होते हैं, जंतु प्रोटीन और वनस्पत प्रोटीन। जंतु प्रोटीन, जो प्रोटीन जंतुओं से हमें प्राप्त होती है उसको जंतु प्रोटीन कहते हैं, जिसे मांस, अंडा, दूध आदि। और वनस्पत प्रोटीन, जो प्रोटीन पादपों से प्राप्त होती है उसे वनस्पत प्रोटीन कहते हैं, जैसे चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग, उड़द आदि। मटर उटर आप खा रहे हो, राजमा खा रहे हो, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं और ये पादपों से प्राप्त होते हैं, इसलिए वनस्पत प्रोटीन के उदाहरण है। अब हम चर्चा करेंगे प्रोटीन की उपयोगिता पर। तो प्रोटीन की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं नोट कर पाए हैं वो लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लेंगे। देखिए प्रोटीन की उपयोगिता क्या है, शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक क्यों है? तो प्रोटीन की उपयोगिता यह होती है कि प्रोटीन वृद्धि कारक पदार्थ है। प्रोटीन वृद्धि कारक पदार्थ है, अर्थात प्रोटीन के द्वारा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। आप जानते हो कि हमारा बाल और नाखून केराटिन प्रोटीन का बना होता है। बाल और नाखून किस प्रोटीन का बना होता है? केराटिन प्रोटीन का बना होता है। बाल और नाखून
केराटिन प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन की उपयोगिता, प्रोटीन की उपयोगिता। अच्छा, पशुओं की सींग, पशुओं की सींग व खुर प्रोटीन के ही बने होते हैं, और पक्षियों के पर प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। तो प्रोटीन की उपयोगिता में लिखेंगे कि प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ होता है। प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ होता है। अर्थात प्रोटीन ही जीव द्रव्य का निर्माण करता है, अर्थात बिना जीव द्रव्य के जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है, जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। मान लीजिए पूछ लेता है कि जीव द्रव्य क्या है, अर्थात जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला होती है, अर्थात बिना जीव द्रव्य के जीवन की संकल्पना करना भी मुश्किल है। दूसरी उपयोगिता यह है कि प्रोटीन वृद्धिकारक पदार्थ होता है। प्रोटीन वृद्धिकारक पदार्थ होता है, अर्थात प्रोटीन के द्वारा ही शरीर की वृद्धि और विकास होता है। और तीसरा कार्य यह है कि प्रोटीन जो होता है ये शरीर में होने वाले ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करता है। प्रोटीन शरीर में होने वाले ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत करता है। प्रोटीन शरीर में होने वाले ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करता है। अच्छा, और ये क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर का मतलब क्या है हम समझा दे रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन, आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बस इतने बताएंगे, आप ज्यादा नहीं कहेंगे। प्रोटीन की उपयोगिता या प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। जूलियन हंसले ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला होती है, अर्थात बिना जीव द्रव्य के जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती। प्रोटीन वृद्धिकारक पदार्थ होता है, अर्थात प्रोटीन के द्वारा ही शरीर की वृद्धि होती है। और तीसरा क्या है, प्रोटीन शरीर में होने वाले ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत करता है, यानी शरीर में जो ऊतक नष्ट होते हैं उनको ये बचाने का, नष्ट होने से बचाने का प्रयास करता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे हर समय ये ऊर्जा नहीं देता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर देता है। वो कब देता है, जब किसी व्यक्ति को मोटापा नामक रोग हो जाता है, ओबेसिटी। हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिए कि जब किसी व्यक्ति को मोटापा यानी ओबेसिटी नामक रोग हो जाता है तो डॉक्टर उसको यह सलाह देता है कि आप उठ करके सुबह को व्यायाम करिए, चलिए तेज तेज, मतलब कि अपने हाथ पैर को भांजिए, ऐसा बताता है डॉक्टर। तो लोग उठ करके पैदल चलते हैं। तो ओबेसिटी रोग वास्तव में होता है ज्यादा खाने और कम परिश्रम करने से।
खाना एक ही प्रकार का ज्यादा खाने से ओबेसिटी रोग हो जाता है। एक ही प्रकार के शरीर में अधिकता हो जाती है जिसके कारण ओबेसिटी रोग हो जाता है, और अधिक खाने से तथा कम काम करने से। इसीलिए डॉक्टर ने बताया कि सुबह उठकर पसीना बहाइए। अब जब सुबह उठकर पसीना बहाओगे तो वास्तव में होता क्या है कि जो संचित ग्लाइकोजन होता है हमारे यकृत में, वह सामान्यतः दोपहर तक में खत्म होता है। तो जब आप मेहनत करोगे तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी, तो जो संचित ऊर्जा है वह खत्म हो जाएगी। और जब धीरे धीरे ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा तो ग्लाइकोजन के बाद प्रोटीन का पाचन होने लगेगा और शरीर को प्रोटीन से ऊर्जा मिलती रहेगी। अच्छा, धीरे धीरे इस प्रकार से संचित एनर्जी घट जाएगी और व्यक्ति का मोटापा ठीक हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर यह सलाह देता है कि सुबह उठ करके व्यायाम करिए। आपको इतना अवश्य समझ में आया होगा। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के विषय में हम आपको बताएंगे। देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो दो रोग हैं। एक है क्वासिओरकर और दूसरा है मैरेस्मस। हालांकि इसमें भी एक और आवश्यक पदार्थ होता है जिसके कारण से यह रोग हो जाते हैं। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। एक होता है क्वासरकर। पहला प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग में पहला रोग है क्वासरकर। क्वासिओरकर लिखिएगा चाहे क्वासरकोर लिखिएगा, दोनों ठीक है। क्वासिओरकर। और दूसरा रोग जो है वो है मैरेस्मस। क्वासिओरकर क्या होता है? क्वासिओरकर मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासिओरकर मुख्यतः किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। और मैरेस्मस जो है ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। क्वासिओरकर प्रोटीन की कमी से होता है। आपको लिखना नहीं है ये चीज, अभी हम लिखवाएंगे। ये क्वासिओरकर प्रोटीन की कमी से होता है और मैरेस्मस प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी से होता है। हमने आपको बताया था जब ग्लूकोज का एक अणु जलता है तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। जब ग्लूकोज का एक अणु जलता है तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। और प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में लगभग 2200 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। यानी सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को दिन भर में लगभग 2200 कैलोरी की आवश्यकता लगती है। और प्रेग्नेंट स्त्रियों को 2200 से अधिक कैलोरी की आवश्यकता लगती है। अब कैलोरी की जब कमी होगी और प्रोटीन की कमी, हालांकि ये रोग जो है बच्चों में हुआ करते हैं, तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से मैरेस्मस रोग होगा। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो वो होगा क्वासिओरकर। आप ध्यान दिए रहिएगा। ऑप्शनल प्रश्न पूछता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो उत्तर क्या लगाओगे? क्वासिओरकर। और प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से कौन सा रोग होगा, तो उत्तर क्या लगाओगे? मैरेस्मस। आपको अच्छे से इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम क्वासिओरकर के विषय में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।